आज़ाद साहब की ज़बान में भारतीय जनता पार्टी है, आज़ाद साहब की ज़बान में इक़्तिदार की लालच है, आज़ाद साहब की ज़बान में मुफाद परस्त वो हो गए हैं। इस वक्त में मुझे लगता है उनको आराम करना चाहिए था, लेकिन फिर से इक़्तिदार की लालच में वो सड़क पर आ गए हैं और उन लीडरों को कांग्रेस से लिया है जो यहाँ पर भी डेड वोट थे। उन लीडरों को आज़ाद साहब की जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक जो इन्होंने बेड़ा उठाया है यहाँ के लोगों को परेशान करने की और मोदी के उस मिशन को यहाँ तक लाने की वो कोशिश जो है उनकी नाकाम इंशाल्लाह रहेगी। लेकिन आज़ाद साहब की जो कोशिश है जो यहाँ के आवाम को परेशान करने की, आपने देखा कि हाल ही में बारामूला में एक जलसा उन्होंने किया, तो कहाँ से लोग आए थे, कैसे बुलाए गए थे। आज़ाद साहब इतने बड़ी बातें करते थे। आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में 370 की दिफा में बात की थी, अब वो दूसरी जबान बोल रहे हैं। कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कांग्रेस में कौन सा मुकाम। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा था कि आज़ाद साहब किस रास्ते से, किस रूट से आ रहे हैं और उनको कौन सा मिशन दिया गया है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उस उम्मीद को वो कश्मीरी अवाम से छीन रहे हैं कि 370 का सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, तो जो डायरेक्शंस जो उनको वहां से मिशन दिया गया है उसी मिशन के मुताबिक वो यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ की आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह 370 भी आएगा, 35A भी आएगा, यहाँ के हुकूक भी बहाल हो जाएंगे और फिर से बाहर आएगी। लेकिन आज़ाद साहब की जो कोशिश है जो यहाँ के आवाम को परेशान करने की, आपने देखा कि हाल ही में बारामूला में एक जलसा उन्होंने किया, तो कहाँ से लोग आए थे, कैसे बुलाए गए थे, तो पूरा फेलियर ऑफ उस जो कन्वेंशन का जो जलसे का हुआ। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखेंगे आप, कांग्रेस मजबूती से आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेगी और आज़ाद साहब की जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक जो इन्होंने बेड़ा उठाया है यहाँ के लोगों को परेशान करने की और मोदी के उस मिशन को यहाँ तक लाने की वो कोशिश जो है उनकी नाकाम इंशाल्लाह रहेगी। आपको क्या लगता है, जैसे आपने हाल ही कहा कि आज़ाद साहब की रिलीज में कन्वेंशन में जो लोग आते हैं वो बुलाए जाते हैं, किस तरीके से लोग आते हैं? देखिए, लोग तो हर एक तंजीम के साथ, आप देखिए जितने भी जलसे हो रहे हैं, लोग तो जा रहे हैं और उसका जो मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव जब आएंगे, इंतखाबात जब आएंगे, करारा जवाब आवाम देगी और उसकी मिसाल आपने हाल ही में लद्दाख में देखी। लद्दाख को यूटी बना दिया गया, लद्दाख से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने हाल ही में जो इलेक्शंस वहाँ से हुए, जो लद्दाख जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हुए, तो हमने वहाँ से जो फतह हासिल की। तो इंशाल्लाह ये जो मामलात है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब भी होंगे, जो इनको पता है कि यहाँ की आवाम इनके साथ नहीं है, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ लाचारियाँ हैं जिसके वजह से लोग इनके साथ जा रहे हैं। आज़ाद साहब इतने बड़ी बातें करते थे, आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में 370 की दिफा में बात की थी, अब वो दूसरी जबान बोल रहे हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कांग्रेस में कौन सा मुकाम था, कांग्रेस में कौन सा ओहदा था, किन ओहदों पर फायज हुए। लेकिन देखिए आखिर पर उन्होंने ऐसा फैसला लिया जो उनके खिलाफ ही किया और वो आवाम के खिलाफ जा रहे हैं। क्या लगता है कि आज़ाद साहब किसकी जुबान है? आज़ाद साहब की ज़बान में तो अपनी उनकी ज़बान है नहीं। आज़ाद साहब की ज़बान में भारतीय जनता पार्टी है, आज़ाद साहब की ज़बान में इक़्तिदार की लालच है, आज़ाद साहब की ज़बान में मुफाद परस्त वो हो गए हैं। इस वक्त में मुझे लगता है उनको आराम करना चाहिए था, लेकिन फिर से इक़्तिदार की लालच में वो सड़क पर आ गए हैं और उन लीडरों को कांग्रेस से लिया है जो यहाँ पर भी डेड वोट थे। उन लीडरों को कांग्रेस से लिया है। मुझे लगता है कि उनका भी वो, मैंने पिछली बार भी आपसे जब मुखातिब हुआ था, मैंने कहा था कि ये बिस्तरों में बैठे हुए थे, अब बिस्तरों से वो इक़्तिदार की लालच उनको नजर आई कि इक़्तिदार शायद आएगा, चुनाव शायद नज़दीक है, तो कुछ होने वाला नहीं है इनसे। अवाम जो है, ख़ासकर नौजवान को इस वक्त परेशान किया जा रहा है। आपने हाल ही में देखा कि सरकार ने कैसे फैसले लिए, हमारे जो चाहे दाऊदी साहब थे, चाहे हमारे वीरी साहब थे, और बारामूला से भी काफ़ी अरेस्ट हुए, अनंतनाग से भी हुए। तो जुल्म किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एक मुसलसल अटेम्प्ट एक जो है यहाँ की आवाम को परेशान करने की, ताकि वो इसमें उलझे रहें और अपने जो उनके मंसूबे हैं उसमें वो कामयाब हो जाए।